जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। आज कई दिन हो गए थे राजा साहब के सभागृह में गए श्री विट्ठल दास जी को। यों तो श्री देवबंद से आने में ही प्राण विकल हो रहे थे, परंतु गुरु आज्ञा विवशतावश पैर आगे बढ़ा रहे थे, परंतु आशान्वित नेत्र बार बार श्री हित हरिवंश मुखारविंद मकरंद का पान करते हुए उनके दर्याद्र होने तथा यहीं रुकने के आदेश की आशा जागृत कर रहे थे। परंतु गुरुदेव मुस्कुराते रहे तथा ये अपने कार्य क्षेत्र में लौट आए। सभी अपने अपने कार्य में रत हो गए थे, परंतु श्री विट्ठल दास जी की दिनचर्या में एक विशेष अंतर यह आ गया था कि अब वे प्रतिपल श्री गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का जप करते रहते। जप के साथ ही उनके मन मस्तिष्क में एकमात्र अंकित रह गई थी वह छवि जो देवबंद से आते समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु को मुस्कुराहट युक्त देखी थी। कुछ दिनों तक तो मन बुद्धि तथा स्मृति का समन्वय न होने के कारण कार्य में भी विक्षेप हो जाता था। शनैः शनैः राजा साहब उनकी मनस्थिति से परिचित होने के कारण उनका कार्य निर्धारित अथवा कार्यान्वित उनके दोनों अनुजों द्वारा पूर्ण करवाने लग गए थे। श्री नाहरमल जी तथा श्री मोहनदास जी भी गुरु मंत्र का जप उसी दिन से करते थे, परंतु वे अपने अग्रज की सेवा को प्राथमिकता देते हुए उनकी सेवा को अपना परम सौभाग्य मानते थे। उनको भजन त्याग कर भी यदि भैया की सेवा करनी पड़े तो उनकी सुख सुविधा में किसी भी कार्य को करके उन्हें प्रसन्नता ही होती थी। आज स्वयं महाराज पधारे थे श्री विट्ठल दास जी के कक्ष में उनका कुशल क्षेम जानने। साथ में नाहरमल तथा मोहनदास जी तो थे ही, कुछ अन्य सभासद भी थे। इन सबको आया देख अत्यंत संकोच प्रतीत करते हुए श्री विट्ठल दास जी शैया पर से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने करबद्ध हो सभी की अभ्यर्थना की। तब तक दोनों बंधुओं ने सभी के विराजने की उचित व्यवस्था कर दी। सभी यथोचित आसन ग्रहण कर चुके। तब राजा साहब ने विट्ठल दास जी के स्वास्थ्य तथा सभागृह में अनुपस्थिति का कारण ज्ञात करना चाहा। बहुत ही संकुचित होकर श्री विट्ठल दास जी ने निवेदन किया, महाराज सत्य तो यह है कि मैं श्री गुरुदेव के मुखारविंद के अदर्शन ताप से दग्ध हो रहा हूँ। ताप का संताप मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभावी हो रहा है जिससे मेरे अंग प्रत्यंग निष्क्रिय तथा निर्जीव होते जा रहे हैं। मुझसे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जा रहा है महाराज। अब तो इस रोग की एक ही चिकित्सा है, श्री गुरुदेव मुखचंद्र से निर्झरित अमृत बिंदु। अब कृपा करके मुझे अब यही यदि अपनी सेवा के लिए अयोग्य समझकर सेवा मुक्त कर दें तो प्रभो, तो मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। विट्ठल दास जी अशक्तता के कारण इतना कहते कहते राजा साहब के चरणों में ही गिर पड़े। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो सचमुच ही यदि कुछ दिन यहाँ और रहे तो आपके प्राण पंछी ही उड़ जाएंगे तथा मैं जीवन भर अपनी आत्मा को आप जैसे धार्मिक मार्मिक ज्ञानवान नीतिवान के साथ साथ निष्ठावान व्यक्ति के हनन का अपराधी समझता रहूंगा। अतः आप अपने मानसिक उत्ताप को शांत करिए। 2-4 दिन में कुछ स्वस्थ होकर आप श्री गुरुदेव की सेवा में चले जाएं। मुझे कोई आपत्ति न होगी। हाँ, इतना अवश्य चाहता हूं कि आपका विभाग आपके समान ही योग्य आपके ये दोनों भाई संभालते रहें।
इनको भी यह सुविधा रहेगी कि ये आपके तथा गुरुदेव के दर्शन जब भी इनका मन चाहे कर आवें। इस प्रकार मैं समझता हूँ आप भी सुखी रहेंगे तथा मेरे राज्य की व्यवस्था भी यथावत बनी रहेगी। हर्ष विवल उठे श्री विट्ठल दास। भाई को आज कई दिनों पश्चात प्रसन्न देखकर दोनों भाई भी कृतज्ञता पूर्ण नेत्रों से कभी राजा साहब को तो कभी विट्ठल दास जी को निहार कर रोमांचित तथा आनंदित हो रहे थे। मुझे आपने प्राण दान दिया है अपनी अमृत वाणी से, कहते हुए विट्ठल दास पुनः राजा साहब के चरणों में प्रणत हो गए। स्वागत सत्कार स्वीकार कर सभी सभासदों सहित राजा साहब ने प्रस्थान किया तथा विट्ठल दास जी भी अपने दोनों भाइयों के सहयोग से उठकर तथा अपनी शैया पर बैठकर व्यवस्था संबंधी आवश्यक परामर्श करने लगे। समय का चक्र घूमता रहा। आज बहुत वर्षों के पश्चात जूनागढ़ में तीनों भाई एक कक्ष में एकत्रित दिखाई दे रहे हैं। अपनी चौकी पर श्री विट्ठल दास जी विराजमान हैं तथा दोनों भाई उनके दोनों ओर भूमि पर आसन बिछाकर बैठे हुए हैं। आज पुनः श्री विट्ठल दास जी को गुरुदेव की स्मृति में लगभग उसी प्रकार पीड़ित तथा विकल देखकर जैसी स्थिति राजा साहब के यहाँ देवबंद आने से पूर्व देखी थी, दोनों भाई अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गए थे। नाहरमल जी के बार बार जिज्ञासा करने पर दीर्घ निश्वास लेते हुए विट्ठल दास जी ने बस इतना ही कहा, भैया अब क्या कहूँ, बस यूं ही समझ लो कि अब यहाँ भी मन नहीं लग रहा। ना जाने श्री गुरुदेव के चरण दर्शनों का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। यहाँ तो आप श्री गुरुदेव के आदेश से ही आए थे। आपकी आज्ञा पालन तथा निष्ठा से ही श्री गुरुदेव तो अत्यंत प्रसन्न हैं ही। जूनागढ़ नरेश भी आपके एकांतिक भजन में विघ्न नहीं डालते। यदि कोई आवश्यकता अनुभव करते भी हैं तो वे आपको कष्ट देने के स्थान पर स्वयं ही आपके कक्ष में आ उपस्थित होते हैं। फिर ऐसी अशांति कोई तो कारण होगा ही। भाई मेरे, यही तो यहाँ के स्वार्थ लोलुपों को और भी कष्ट पहुंचा रहा है। स्वार्थी गुलाब की सुगंध का सुख तो लेना चाहता है, परंतु कंटक की कसक तो सह नहीं होती। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष में भी यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो यह श्री गुरुदेव के स्थापित हित मार्ग की अवहेलना होती है। यही प्रमुख कारण है मेरी वेदना का, मेरा मन यहाँ न लगने का। आपने संभवतः इसी विषय पर श्री गुरुदेव को का परामर्श प्राप्त करने हेतु एक पत्र देकर मुझे उनकी सेवा में भेजा था। क्या उनके उत्तर से आपका समाधान नहीं हुआ था? मोहनदास जी ने पुरानी घटना को याद दिलाते हुए कहा, अरे भाई, श्री गुरुदेव के अपार स्नेह का तो कहना ही क्या। उनके करुणा वरुणालय स्वरूप की स्मृति ही तो मेरा संबल है। उनका पत्र नहीं मेरा प्राण है। उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, परंतु मैं तुम्हें उसका सारांश सुनाता हूँ। श्री गुरुदेव ने जय श्री राधे लिखकर मुझ जैसे अधम को अपना स्नेह दान दिया। आगे लिखा था, विट्ठल, मैं हरिवंश तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि तुम मेरे प्राण हो। यदि कोई तुम पर भूत भविष्य या वर्तमान में किसी प्रकार का दोषारोपण करता है तो उन सबका पाप पुण्य में अंगीकृत करता हूँ। शिष्य के कोटि कोटि अपराधों का पापों का भागीदार गुरु होता है। यही शास्त्र मर्यादा है। तो गुरु की मर्यादा के सत्य की रक्षा हेतु श्री ब्रज नव तरुण कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे द्वारा स्थापित इस गुरु मार्ग पर अविश्वास मात्र अज्ञानी ही कर सकते हैं। तुम निश्चिंत होकर अपने धर्म की मर्यादा का पालन करते रहो। तुम सभी को आशीर्वाद। तुम्हारे मन का विषाद नष्ट हो तथा सदैव आनंद में निमग्न रहो। विट्ठल दास को पुनः पुनः आशीर्वाद। मैं जब जब इस पत्र को पढ़ता हूँ अथवा स्मरण करता हूँ तो मुझे रोमांच हो जाता है। कितने कृपालु हैं श्री गुरुदेव, जिन्होंने मेरे द्वारा किए सद असद कर्मों का दायित्व भी अपने ऊपर ले लिया। मैं अधम उनके चरणों से इतनी दूर पत्र सुनकर नाहरमल जी की जिज्ञासा प्रबल हो उठने के कारण उन्होंने उनके ध्यान को भंग करते हुए प्रश्न किया, भैया यह पत्र आपने कब भेजा था, जिसका श्री गुरुदेव प्रदत्त यह उत्तर है।
इस पत्र विषयक चर्चा आज से पूर्व कभी भी हुई नहीं। क्या उस समय मैं यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित नहीं था? संभवतः उन दिनों तुम देवबंद से तथा राजकीय सेवा से पूर्णतः संबंध समाप्त करने गए हुए थे। यहाँ पर प्रतिदिन के परोक्ष व्यंग सहन न होने के कारण ही मैंने भाई मोहन को श्रीधाम गुरुदेव की शरण में अपना कष्ट निवेदन करने तथा परामर्श लेने भेजा था। साथ ही यहाँ की चाकरी त्याग कर श्री जी की सेवा में रहने की आज्ञा भी चाहिए थी, परंतु उसका उन्होंने जो उत्तर दिया वह तो मैं अभी तुमको सुना ही चुका हूँ। विस्तार पूर्वक परिस्थिति का ज्ञान कराया श्री विट्ठल जी ने। नाहरमल जी तो उस काल की स्मृति में मानो कहीं खो ही गए। उनको मौन बैठे जब अत्यधिक समय व्यतीत हो गया तो विट्ठल दास जी ने टोका, नाहर नाहर भैया, अरे क्या हो गया? तुम कहीं खो गए अथवा निद्रा आ गई? दीर्घ निश्वास ली नाहरमल जी ने। भैया, मुझे स्मृति हो आई थी उस समय के लंबे अंतराल की, आपसे अधिक समय तक दूर रहने की। मैं उस समय देवबंद का कार्य तथा राजकीय सेवा निवृत्ति का त्याग पत्र देकर तो शीघ्र ही अवकाश पा गया था। तभी मेरे मन में यह लालसा जागृत हुई कि श्री गुरुदेव के दर्शन किए बिना अति काल हो चुका है, तो क्यों ना श्री धाम वृंदावन चलकर श्री गुरुदेव तथा इष्ट के दर्शन करके तथा प्रसाद चरणामृत लेकर ही जूनागढ़ चला जाए। परंतु श्री धाम पहुंचकर तो मुझसे एक ऐसा महत अपराध बन गया कि श्री गुरुदेव ने मेरा मुख ना देखने का ही संकल्प ले लिया। अब भला गुरुद्रोही बनकर मैं किस मुंह से आपके समीप आता? अतः वहीं आमरण अनशन व्रत लेकर श्री यमुना तट पर ही बैठ गया था। अरे ऐसा क्या अपराध हो गया? जानकर तो तुम जैसा गुरु भक्ति परायण अपराध कर ही नहीं सकता, फिर यह कैसे संभव हुआ? क्या कोई सेवा अपराध बन गया अथवा स्वयं श्री गुरुदेव के प्रति प्रमाद हो गया? जरा विस्तार से बताओ भाई, यह बात तो तुमने कभी बताई ही नहीं। दोनों भाई स्तंभित से रह गए थे श्री नाहरमल जी की आमरण अनशन जैसी बात सुनकर। नाहरमल जी आद्योपांत सुनाने लगे उन रोमांचक क्षणों को जब प्राणों पर बन आई थी ग्लानिवश। भैया, श्री गुरुदेव तो ऐसे दयालु हैं कि अपने अपराधी पर तो वे ध्यान ही नहीं देते, परंतु मुझसे तो श्री जी की सेवा में ही विक्षेप करने का अनजाने में ही अपराध बन गया था। उसी का दुख प्रकट करते हुए श्री गुरुदेव ने मुझसे मुख दिखाने का भी निषेध कर दिया था। अज्ञानतावश ऐसा महत अपराध की श्री गुरुदेव इतने क्षुब्ध हो गए, समझ में नहीं आता। भैया, घटनाक्रम तो को थोड़े विस्तार से श्रवण कराओ, ताकि मैं भी सावधान रह सकूं कि ऐसे किसी अपराध से। श्री मोहनदास जी ने विनीत प्रार्थना की। हुआ यह कि जब मैं देवबंद की संपूर्ण संपत्ति को समाप्त अथवा बिक्री करके श्री धाम पहुंचा, तब श्री हित महाप्रभु मानसरोवर गए हुए थे। यह ज्ञात होने पर कि वे संध्या काल तक लौटेंगे, मैं मदन टेकरी पर प्रतीक्षा न करके मानसरोवर की ओर चल दिया। मुझे श्री गुरुदेव के दर्शनों की लालसा तो तीव्र थी ही, मानसरोवर के दर्शन की लालसा भी बढ़ गई थी। मैं तुरंत ही वहां जा पहुंचा। वहां क्या देखा कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री यमुना जी के किनारे उस विशाल उपवन में कुछ विशाल वृक्षों की सूखी टूट कर गिरी हुई लकड़ियों को बीन बीन कर एकत्रित कर रहे थे। उनके श्री मुख पर श्वेत कर्ण झलक रहे थे। अनेकानेक सेवकों के होते हुए भी महाप्रभु का यह परिश्रम करते देख जहाँ वेदना से मेरा हृदय विदीर्ण हो उठा, वहीं संभवतः राज व्यवस्था का यह अभ्यास की उचित कर्मचारियों के कार्य विभाजित कर सुचारू रूप से समय पर कार्य पूर्ण करवा लेना चाहिए। मेरे हृदय में कहीं व्यवस्था विषयक ज्ञानाभिमान का अंकुर उत्पन्न कर गया। मैंने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपना नामोच्चारण किया तो परम हर्षित गुरुदेव ने आशीर्वाद के साथ साथ सर्वप्रथम आप दोनों का कुशल क्षेम ज्ञात करना चाहा। उनके कर कमल कार्य कर रहे थे। मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा झलक आई थी, मानो मुझे आया हुआ देखकर।
उनका वात्सल्य परिपूरित भाव परिलक्षित कर मैंने आपका व भैया मोहन का स्वास्थ्य संदेश सुनाया तथा इस समय आगमन का कारण अपना विद्यात्मक जीवन समाप्त करने हेतु देवबंद की संपत्ति के हस्तांतरण तथा राजकीय पदभार से मुक्ति का प्रार्थना पर देने आदि का संपूर्ण वृतांत भी सुनाया। इस कार्य से अब हम तीनों भाई एक ही स्थान पर रहकर श्री जी का निर्विघ्न चिंतन व ध्यान कर सकेंगे। श्री गुरुदेव ने मेरी बात सुनकर एक बार मुख उठाकर मेरी ओर देखा तथा पुनः अपना कार्य करने लगे। श्री गुरुदेव ने जब सुना कि मैं सीधा देवबंद से यहाँ उनके दर्शनों को चला आया हूँ तो द्रवित हृदय कहने लगे, अरे ऐसी भी क्या बात थी वत्स, तुम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मार्ग श्रम दूर करते तब तक मैं वहां पहुंच ही जाता। यहाँ तो मैं मात्र श्री जी की सेवा हेतु थोड़ा सा सूखा काष्ठ एकत्रित करने चला आया था। मैं भूल गया कि प्रभु अंतर्यामी है। मैं इसी मानसरोवर की प्रभु की लीला को भी विस्मरण कर बैठा तथा यह भी कि संतों ने मदन टेकरी पर बताया था कि प्रभु वहां एकांतिक भजन करने जाते हैं। बस श्री गुरुदेव का श्रम काष्ठ एकत्रित करने का प्रत्यक्ष कष्ट ही मन को पीड़ा पहुंचा रहा था। मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान आपके दर्शन करके इतना आह्लाद प्राप्त होता है कि थकान विस्मरण हो जाती है, परंतु गुरुदेव आज आपको यहाँ यह श्रम साध्य कार्य काष्ठ एकत्रित करते देखकर मुझे अवश्य ही कष्ट हुआ है। यह तो श्री जी की सेवा है, भला इसमें कष्ट कैसा? उनके मुख पर वही प्रसन्नता पूर्ण आभा विद्यमान थी, परंतु एक अहम श्री गुरुदेव की कृपा का, उनके सामीप्य का, उनके स्नेह का अहम तथा मेरे अंतर मन का व्यवस्थापक जागृत हो गया था। संभवतः अतः मैंने पुनः निवेदन किया किंचित तर्क सहित, यह तो ठीक है प्रभु, परंतु आपके अनेक सेवकों के रहते आप यह तुच्छ कार्य करने में श्रम तथा समय व्यतीत करें कुछ शोभनीय नहीं लगता। फिर जिस काष्ठ को कोई भी श्रमिक स्वेच्छा से ही अन्यथा कुछ धन कौड़ियां लेकर प्रतिदिन समय पर पहुंचा सकता है, उस कार्य के लिए आपको श्रमित होता देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। प्रभु इस मध्यान्होत्तर काल में पूर्व में आपका सत्संग का कार्यक्रम रहता था, उससे सभी रसिक जन लाभान्वित होते थे। अब यह अकारण का श्रम आपकी आयु स्वरूप तथा प्रभाव के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। श्रीहित महाप्रभु के हाथ ठिठक गए। वे सीधे होकर मेरे मुख की ओर कुछ गंभीर मुद्रा में निहारते हुए बोले, वत्स श्री जी का मैं भी एक तो सेवक ही हूं ना, फिर सेवा में क्या तुच्छ क्या महान, ना स्वामी ना सेवक, हम सब उन्हीं की किंकरी मात्र हैं तथा इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संभवतः महाप्रभु जी ने मेरे अभिमान के शंकु को स्वतः ही निकाल फेंकने का अवसर प्रदान किया था मुझे, परंतु मैं तो कार्य कुशलता के मद में चूर था। श्री गुरुदेव के वाक्यों में निहित मर्म सेवा भाव भला कैसे समझ पाता, उल्टे उनके दैन्य भाव को उनका धना भाव समझ उनको समझाने का प्रयास करने लगा। प्रभु संभवतः मैं अपना आशय स्पष्ट नहीं कर सका। मैं तो मात्र यही कह रहा था कि यदि आप अपनी कृपालुता, नम्रता तथा दीन वत्सलता के कारण यह कार्य हम जैसे सेवकों से नहीं कराना चाहते हैं तो दयानिधि इस कार्य को तो कोई भारवाही कहार आदि सेवक प्रसन्नता पूर्वक कुछ मुद्रा लेकर नियमित रूप से कर सकता है। आप आज्ञा दे तो मैं किसी की नियुक्ति कर दूं। मेरा इतना कहना कि मानो श्री गुरुदेव के भाव पर आघात कर गया। उनकी मुख मुद्रा अचानक कठोर हो गई। नाहरमल, राजकीय अन्न ने तुम्हारी मति में सुरति के स्थान पर अति विरति कर दी है। तुम श्री जी के सेवक ना होकर मतवाले हो गए हो। मैं तो तुम्हें विठल दास की भांति ही श्री जी की सेवा का मर्म समझने वाला परम रसिक प्रेमी समझकर अपना स्नेह पात्र मानता रहा था, परंतु आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरे श्रम का छेदन हो गया है।
श्री जी की सेवा भी दास दासियों से करवाना चाहते हो। मुद्रा, माया और मन को श्री जी की सेवा में लगाना चाहिए, परंतु निज सुख के लिए नहीं, अपितु प्रभु के सुख के लिए। तुम तन का सुख खरीदना चाहते हो। महाप्रभु की कठोर मुख मुद्रा तथा वचन सुनकर पवन प्रकंपित पत्र की भांति मैं लकुटवत श्री चरणों में गिर पड़ा। मुख से एक ही शब्द निकल सका, क्षमा प्रभु क्षमा। क्षमा क्षमा सामाजिक अपराधों की हो सकती है, क्षमा अज्ञानियों को प्राप्त हो सकती है, क्षमा अनुभवहीन सेवकों को भी प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम जिसे श्री जी की अनन्यता का ज्ञान है, सेवा का भान है, निर्विमानिता का ध्यान है, सतत्व का दान ही महान है तथा पाप का मूल अर्थाभिमान है, यह सब ज्ञात है, उसे क्षमा। अरे ऐसे व्यक्ति का तो श्री जी की सेवा में प्रमाद करने का विचार भी अपराध है, उसका तो कठिनतम प्रायश्चित होना चाहिए। परंतु तुम क्या करूं, जैसे भी हो तुमको अपना माना है, अतः बस तुम अभी इसी समय मेरे नेत्रों के सम्मुख से हट जाओ तथा आज के पश्चात फिर कभी अपना मुख मुझे मत दिखाना। दयानिधि श्री हित हरिवंश महाप्रभु नाहरमल के प्रति उसकी प्रार्थना सुनकर बहुत कुछ शांत हो चुके थे, परंतु यह दंड उनके सेवकों के लिए तो प्राण दंड जैसा ही कठोर था। जिनका मन श्री हित मुख चंद्र का चकोर था, जिनके नेत्र चातक की भांति त्रिषित रहते थे, श्री गुरुदेव मुख प्रभा रूपी स्वाति जल पान को चरण पकड़ लिए श्री गुरुदेव के नाहरमल ने रुदन करते हुए, गुरुदेव प्रभु मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दो, प्रभु इतना कठोर दंड, ऐसी व्यवस्था मत दीजिए श्री दीनबंधु, नहीं तुम जैसे प्रमादी का मुख देखने वाले को भी पातक लगेगा, उसका सेवा भाव भी खंडित होने का भय रहेगा। अतः बस कहते कहते रुक गए श्री हरिवंश महाप्रभु, काष्ठ उठाया तथा स्वयं ही चल दिए चरण छुड़ाकर मदन टेकरी की ओर चले गए। गुरुदेव मुझे त्याग कर चले गए। गुरु परित्यक्त होकर मैं अब रसिक समाज में भी कौन सा मुख लेकर जाऊंगा। भाइयों के समीप भी जब यह समाचार पहुंचेगा तो कि मुझे गुरु विमुख मानकर रसिक जनों ने भी मेरा बहिष्कार कर दिया है, श्री गुरुदेव ने मुझसे मुख दिखाने का भी निषेध कर दिया है, तब वे ही मेरा मुख देखना कैसे स्वीकार करेंगे। उल्टे इस आघात से कहीं वे अपने प्राण ही न त्याग दें। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मुझ जैसे अधम, लांछित, अपमानित, गुरु द्वारा निष्कासित को जीवित रहने का भी क्या अधिकार है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है, वरदान है, परंतु मृत्यु का वर्ण भी कैसे करूं। श्री राधा कृष्ण क्रीड़ा विलास की परम सुखदायिनी श्री कालिंद नंदिनी की क्रोड़ में विश्रांति प्राप्त करने हेतु प्राण विसर्जन करूंगा तो ये तो दूषित होंगी ही, प्रभु की क्रीड़ा में भी विक्षेप पड़ेगा। मैं तो पूर्व में ही सेवापराध कर गुरु कोप के पाप का भागी बन चुका हूँ। अब प्रभु की क्रीड़ा में विघ्न डालकर और पाप का भागी नहीं बनूंगा। वैसे भी आत्मघात पाप है, फिर मैं क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं अपने अपराध का। सिर पर हाथ रखकर विवल नाहरमल बैठ गए। वहीं उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे विचार आया मन में, क्यों ना मैं यहीं श्री गुरुदेव का नाम स्मरण करते हुए निराहार रहकर प्राण विसर्जन कर दूं। यहीं तो श्री गुरुदेव ने मेरा परित्याग किया है, अतः यहाँ से आगे श्री धाम में प्रवेश भी नहीं करूंगा। इस प्रकार श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। गुरुदेव यहाँ प्रतिदिन आते हैं तथा वे मेरा मुख देखना नहीं चाहते, अतः मैं मुख को कपड़े से ढककर बैठूंगा। इस प्रकार आत्मघात का पातक भी नहीं होगा और मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। मौन कीर्तन प्रारंभ हो गया श्री नाहरमल जी का। हरिवंश कहो मन चित्त करके, द्रवही गुरु इष्ट कृपा करके। कीर्तन मौन से मुखर और मुखर से गुंजरित कब हो गया पता न चला। नाम ध्वनि का प्रभाव था या नामधारी का आसपास के पत्र पुष्प जड़ चेतन पशु पक्षी, यहाँ तक कि श्री यमुना जी की लहरों में से भी श्री हरिवंश नाम की ही प्रतिध्वनि स्पष्ट श्रवण होने लगी।
कीर्तन संकीर्तन बन गया था। कई दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन श्री नवलदास जी अपने नित्य नियमानुसार ब्रह्म बेला ने ही स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर कोई पद गुनगुनाते तथा उसके भावानुकूल लीला चिंतन में मत चले आ रहे थे। परंतु प्रभु की लीला आज वे अपने नित्य के मार्ग से अनजाने में ही भटक कर मानसरोवर की ओर बढ़ चले थे। मानसरोवर के तट पर पहुंचते ही उन्हें प्रकृति का नर्तन नैसर्गिक संकीर्तन स्वर्ग शरणगत हुआ तो आश्चर्यचकित हो गए, यह सोचकर कि आज इस समय श्री गुरुदेव का नाम स्मरण इतने कातर स्वर में अनहद नाद जैसा कौन कर रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि संपूर्ण वातावरण में गुंजरित हो रही है। प्रतिदिन तो कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ता था। सावधान होकर जब निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि वे मार्ग भटककर मानसरोवर के समीप आ पहुंचे हैं। ऐसा रसिक कौन है जो गुप्त रीति से यहाँ संकीर्तन कर रहा है। स्वर संधान करते हुए वे उस वृक्ष के समीप पहुंचे जहां नाहरमल मुंह ढके निरंतर गुरुदेव का नाम स्मरण कर रहे थे। श्री नवलदास जी ने स्वर कुछ पहचानते हुए पुकारा, कौन? क्या नाहरमल कीर्तन का आनंद ले रहे हैं? यहाँ धन्य हैं आप। परंतु कीर्तन के स्वर में आनंद उल्लास के स्थान पर कुछ पीड़ा कातरता विह्वलता प्रतीत हो रही है। भला ऐसा क्यों? यह तो श्री जी का मान मंदिर है, क्रीड़ा स्थल है, श्री गुरुदेव का सानिध्य सुलभ है या तथा रसिकों के साथ परिचर्या में भाव समाधि का एकांतिक सुख है। फिर नाम जप में मस्ती के स्थान पर पस्ती? कुछ तो बताइए नाहरमल जी, आप अभी कुछ दिन पूर्व ही तो यहाँ पधारे थे ना, फिर भजन में पीड़ा क्यों? कौन? बैरागी जी। श्री नाहरमल जी बैरागी जी का स्वभाव तथा शालीनता जानते थे। वे उनसे अपने प्रश्न का समुचित उत्तर प्राप्त न होने तक नहीं जाएंगे तथा इससे उनकी दिनचर्या में जो विघ्न पड़ेगा उसके कारण होने वाली भजन हानि का दोषी भी मैं न बन जाऊं। यही सब विचार कर संक्षिप्त में संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात श्री नाहरमल जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मेरे मुख दर्शन से आपका भी सेवा भाव बिगड़ जाएगा, अतः आप मुझको मुख पर से वस्त्र हटाने को विवश न करें, इस विषय में हट न करें, इससे आप भी पतित हो जाएंगे। परंतु इसमें पाप कैसा? तुमने यदि कुछ भूल भी की तो उसमें श्री गुरुदेव के प्रति सेवा भाव ही तो था। फिर यदि कुछ सेवा अपराध हो भी गया तो गुरुदेव तो क्षमा मंदिर हैं, करुणा वर्णालय हैं। इतने सरल इतने कोमल हृदय पर पीड़ा से नवनीत की भांति द्रवित हो जाते हैं। क्या तुमने उनसे क्षमा याचना नहीं की? श्री गुरुदेव की वत्सलता पर अटूट विश्वास बोल रहा था श्री तबल जी के स्वर में। मेरा भाग्य ही खराब है वैरागी जी, अन्यथा ऐसे संत सुहृद तथा जीव मात्र पर कृपा करने वाले सभी भक्तों रसिकों के सर्वस्व अपने प्राण धन श्री गुरुदेव के दर्शनों को आकर उनके भजन में बाधा ही क्यों बनता। उन्हें काष्ठ एकत्रित करते देखकर यह कैसे विस्मरण कर बैठता कि यह तो उनकी कोई लीला मात्र है। मैंने अपने श्री गुरुदेव के स्वरूप को समझने में भूल की, उनके एकांतिक भजन में विघ्न डाला तथा इतने पर भी श्री गुरुदेव को शांत देखकर उनके वात्सल्य को न समझकर दंभ पूर्वक द्रव्य व्यय द्वारा सेवा कराने का परामर्श दे डाला। यही प्रमाद तो मेरे लिए अभिशाप बन गया वैरागी जी। अब तो प्रायश्चित ही शेष है। आत्मघात पाप न होता तो अब तक कर चुका होता, परंतु पाप का प्रायश्चित पाप से तो नहीं हो सकता। इसीलिए यही श्री गुरु पद पद्म पराग पर मस्तक पर धारण कर निरंतर उनका नाम स्मरण करते हुए प्राण विसर्जन कर दूंगा। गुरु विमुक्त इस तन का वैसे भी क्या उपयोग। श्री नवलदास जी तो उनका संकल्प सुनकर सिहर ही उठे। नहीं नहीं नाहरमल जी, आप ऐसा ना करना, आप धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करिए। श्री गुरुदेव इतना कठोर दंड दे ही नहीं सकते। वे आवेशवश कुछ भी कह गए हों, मैं आज ही तुम्हारे विषय में श्री गुरुदेव से वार्ता तथा प्रार्थना करने की चेष्टा करूंगा। वे इतने कठोर हो ही नहीं सकते, अवश्य ही क्षमा दान करेंगे। श्री गुरुदेव के सहज सरल स्वभाव पर दृढ़ निष्ठा रखने के कारण उनकी वाणी में विस्मय परंतु दृढ़ता थी। श्रृंगार आरती हो चुकी थी। श्रीहित हरिवंश जी समस्त भक्त वृंद के मध्य विराजमान पद गान कर रहे थे।
उनके पद प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। जमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मानिनी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न आने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। नश्वर नेह चपल मधुकर जो आन आन सोबाने, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही छाड़ी मेड़ पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। उनके पद में प्रीति मान तथा नश्वर देह के अतिरिक्त मान मनाने में एकमात्र चतुर श्री लाल जी का वर्णन हो रहा था। भाव में निमग्न तो सभी भक्त हो रहे थे, परंतु सबसे अधिक उल्लसित थे श्री नवल जी। पद पूर्ण होते ही बेसाख्ता कह उठे, आहा धन्य है लाल जी, तभी तो दीन अपनपो माने, अन्यथा ऐश्वर्य का स्वामी और दीन यही तो अपनपो है। अपना बनाने के पश्चात उसके गुण अवगुण न देखकर स्वयं दीन बनकर क्षमा याचना करते हैं। दीन हितकारी भक्त वत्सल भावमयी निकुंजेश्वरी ही लाल जी की ऐश्वर्यमयी मेड़ को तोड़कर उनकी इस अलौकिक प्रीति को पहचानती हैं, अथवा हमारे श्री गुरुदेव इस रहस्य को जानते हैं, तभी तो वे भी अपने भक्तों के प्रति ऐसे दीन बन जाते हैं। इस भूलोक में हमारे गुरुदेव के अतिरिक्त हम जैसे आर्तजनों की पीड़ा को अन्य कौन समझने को समर्थ हो सकता है। हाँ, प्रभु जी के मुखारबंद पर स्मित हास्य झलक उठा। क्या बात है वैरागी जी, श्री जी के बारे में कहा वह तो अक्षरशः सत्य है, परंतु आर्तजन तुम्हारे श्रवणों में कौन से आर्त भक्त की पुकार इस समय पड़ गई, जिसे अपना मानते हुए भी हमने मान कर रखा है। जय हो गुरुदेव की जय हो। घटघटवासी अंतर्यामी प्रभु अज्ञानी की भांति मुझसे अपने भक्तों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आपके मुख पर आज 7 दिन पश्चात स्मित हास की रेखा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्री जी ने लाल जी की प्रीति परीक्षा करके मुस्कुराकर मान भंग कर दिया हो, अथवा गुरुवर श्री कृष्ण चंद्र की भांति अपने किसी अज्ञात जन की दंभ रूपी इंद्र का मान कृपा रूपी गिरिवर को उठाकर मर्दन कर रहे थे। आज संभवतः उस जन की रक्षा हो जाने पर वह भक्त हित भार भूमि पर रख देने पर ही आपके अधरों पर स्मित हास रेखा 7 दिवसीय मेघाच्छन्न व्योम में दिनकर की प्रथम रश्मि के सदृश प्रस्फुटित हुई हो, करबद्ध नवलदास जी ने निवेदन किया। परंतु 7 दिन व्यतीत हो गए, सुनते ही श्री महाप्रभु के मुखारविंद पर गंभीरता के घन पुनः घिर आए। अधीरता पूर्वक सहसा चिंताग्रस्त वाणी में इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया, क्या आज 7 दिन व्यतीत हो गए? क्या इन दिनों में तुम में से किसी की भेंट नाहरमल से हुई है? वह वृंदावन में ही है अथवा कहीं चला गया? श्री गुरुदेव की नाहरमल जी के प्रति ऐसी करुणामयी ममता युक्त भावना देखकर श्री नवलदास जी का भय निर्मूल हो गया। आशान्वित स्वर में उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, नाहरमल तो श्री जी के सानिध्य में ही जहां आप उसे त्याग कर चले आए थे, वहीं आपके चरण रज में बैठे हुए आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने तो उसी दिन से निर्जल व्रत धारण कर रखा है अपने प्राण विसर्जन हेतु। मुझे तो आज अनजाने में ही प्रातः यमुना स्नान करके आते समय मानसरोवर की ओर चले जाने के कारण उनका स्वर सुनाई पड़ा। मुख तो उन्होंने वस्त्र से ढक रखा था, परंतु मेरे बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अपने अपराध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा रुदन करने लगे। मुझे उनके कथन पर विश्वास ही नहीं हो आया, क्योंकि आपका शांत सरल स्वरूप तथा स्वभाव किसी को पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु अब आपकी चिंता देखकर
अरे वैरागी जी, तुम सब अनन्य रसिक ही तो मेरे प्राण हो, परंतु क्या करूं जब तुम में से कोई श्री जी की सेवा के मर्म को न समझकर उसमें विक्षेप, वह भी अर्थ बल पर करना चाहता है तो असह्य हो जाता है। ऐसा ही कुछ नाहरमल ने भी किया। यद्यपि उसकी भावना मुझे सुख पहुंचाने की रही थी, परंतु अर्थतंत्र का महत्व, वह भी स्वसुख के निमित्त अभिमान का द्योतक है। अपने जनों के हृदय सरोवर में जहाँ प्रेम का सरसिरू प्रस्फुटित विकसित होना चाहिए, जिसमें श्री स्वामिनी जी के यश मकरंद का सौरभ विकीर्ण होना चाहिए, वहां अभिमान का अंकुर यदि इसे तुरंत ही उत्पाटित न किया जाए तो रसिकों का, भक्तों का भीषण अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उससे मैंने उसके मुख दर्शन का निषेध किया था। नवल, उसके प्रति मेरी आत्मीयता है कि चिंता भी अपने के अनिष्ट की ही अधिक होती है। उसमें भी जो अबोध शिशु की भांति निर्भर हो, उसके क्षेम का निर्वाह तो गुरुजनों का उत्तरदायित्व ही बन जाता है। परंतु धन्य है नाहरमल, धन्य है उसकी निष्ठा। नवल, तुम शीघ्र ही जाओ और उसको व्रत निवृत्त कर अपने साथ ही यहाँ लाकर श्री जी के मंगलमय राजभोग से उसका व्रत पारण करवाओ। मैं क्या कहूँ, सत्य तो यह है कि उसका मेरे प्रति अति अनुराग ही अभिशाप का कारण बन गया है। यही बात मेरे चित्त में उसी क्षण से निरंतर चुभती रही है। मैं प्रसाद ग्रहण करने बैठता हूँ तो ग्रास कंठ से नीचे नहीं उतरता। मैं किनका मात्र लेकर प्रसाद को प्रणाम करके उठ जाता हूँ। ठहरो, हाँ, मैं तुमको चरणामृत तथा किनका दे रहा हूँ, यह लेते जाओ, श्री जी मंगल करेंगी। श्री गुरुदेव का अपने शिष्यों पर ऐसा वात्सल्य, ऐसी ममता देखकर जहां सभी भक्त जन जय जयकार कर उठे, वहीं श्री नवलदास जी का श्री गुरुदेव के पुष्प पंखुड़ी से भी अधिक कोमल गंगा जल जैसा निर्मल, पावन तथा नवनीत के समान पर परिताप द्रवित हृदय की अपने जनों के प्रति उदारता देखकर अटल विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया। भक्त वत्सल, करुणा में दीन बंधु गुरुदेव ने शिक्षा के लिए शासन करके स्वयं भी कितना कष्ट पाया है, यह बात सभी को श्री हित महाप्रभु के प्रति श्रद्धावान तो बना ही रही थी, अपने आप को सतर्क व सावधान भी कर रही थी सेवापराध से। बैरागी जी त्वरित गति से पहुंचे मानसरोवर। नाहरमल जी, बड़भागी हो भाई तुम। हम तो श्री गुरुदेव के समीप निवास करते हैं, परंतु तुम तो उनके हृदय कमल में विराज रहे हो। तुम पर शासन करके जहां उन्होंने सेवा में सेवकों को सावधान किया है, सेवा की मर्यादा सिखाई है, वहीं पयस्वनी माँ की भांति अपने कार्यकलाप करते हुए भी तुमको पल भर विस्मृत नहीं कर सके हैं। तुमने यहाँ अनाहार किया है तो उन्होंने भी उसी दिन से अपने निर्झरित अश्रुओं को पीकर ही उपहार किया है। वे भी प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अब शीघ्र उठो, तुम श्री यमुना स्नान करके यह श्री जी का चरणामृत तथा किनका प्रसाद ग्रहण करो। तत्पश्चात प्रतीक्षारत श्री गुरुदेव के प्रतप्त हृदय को अपने आलिंगन से शीतलता प्रदान करो। अपना व्रत पूर्ण करके उनको भी शांत चित्त होकर प्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्रदान करो। बंधु, विस्फारित नेत्र नाहरमल तो मेरे कारण श्री गुरुदेव को इतना कष्ट कहते हुए कूद पड़े। श्री कलिंद नंदिनी की गोद में पदों में पंख लग गए जैसे। चरणामृत प्रसाद लेने के पश्चात दौड़ चले जा रहे थे मदन टेकरी की ओर। गांडीवधारी अर्जुन की भांति उनको भी अपना एकमात्र लक्ष्य श्री गुरुदेव चरणारविंद ही परिलक्षित हो रहे थे। लकुटवत चरणाश्रित हो गए थे ये तो लतावत लपेट लिया था अपने अंक में श्री गुरुदेव ने। गो तथा वत्स मिलन का संध्याकालीन दृश्य था। वन से लौटी गाय की भांति ही श्री हित महाप्रभु कभी मस्तक तो कभी पृष्ठ भाग पर कर कमल फिरा रहे थे। वक्ष से लगाकर अपना उत्तप्त संतप्त हृदय शीतल कर रहे थे। नवलदास जी प्रभृति समस्त रसिक मंडली
रोमांचित चकित प्रेमाश्रु प्रवाहित कर रही थी। इस अलौकिक गुरु शिष्य मिलन को देखकर भक्त और भगवान गजेंद्र तथा श्रीहरि जैसी मिलन आतुरता थी, तो भरत और श्री राम की चित्रकूट मिलन जैसी देहात्म स्थिति। जय जयकार के तुमुल घोष से ही चैतन्य हुए थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। जय जय श्री हरिवंश।